हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्राप्ति खिचड़ी ब्लॉग से आज आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करना चाहती हूँ। ये ब्लॉग दिवाली के ठीक दूसरे दिन का है। दिवाली थी 12 नवंबर 2023 को, उसके सेकंड डे की बात है। हम मीन्स मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम तीनों प्रयागराज से मेरठ के लिए संगम एक्सप्रेस से आ रहे थे। उस ट्रेन में मेरे साथ ऐसी घटना घटी और उसकी हमने कंप्लेन की, फिर भी वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। उस घटना को घटे आज पूरे 1 महीने हो चुके हैं। तो मैंने सोचा अब मैं आप लोगों से ये प्रॉब्लम शेयर करूं। जिसके पास कोई राय हो, कोई सजेशन हो या कोई हमारी हेल्प कर सकता हो तो प्लीज़ हमें हेल्प करें। हम अपनी मेल आईडी इसमें डाल देंगे डिटेल में, और आप वहां जाके प्लीज़ हमें मेल करें अगर किसी के पास कोई हल हो उस समस्या का, कि और या कोई हमें राय देना चाहता है कि हम इसके लिए कहाँ जाएं। और इसके लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सबसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। तो क्वेश्चंस मेरे ये हैं, क्या एसी में सफ़र करना सेफ है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, क्या एक लेडीज अकेले सफ़र कर सकती है? मीन्स अकेले सफ़र करने में वो सेफ है या नहीं? और अगर सेफ नहीं है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो? और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एसी में अगर सफ़र कर रहे हैं तो आप सो नहीं सकते या सो सकते हैं, ये बताइए है। और एक क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीआरपीएफ और आरपीएफ, इनका रोल क्या है ट्रेन में? प्लीज़ मुझे इसे क्लियर कर दें। मैं क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ कि क्या रोल है इनका। ये मतलब किस लिए ट्रेन में इनको पोस्ट किया गया है कि दो आरपीएफ भी और जीआरपीएफ भी, मतलब एक सेंट्रल लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे है। ये सिक्योरिटी पर्पस से रखे गए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए रखे गए हैं, बट इनका काम क्या है? प्लीज़ मेरी हेल्प करिएगा, इसलिए इसको अनर्गल मत लीजिएगा। मुझे खुद समझ नहीं आया इसलिए मैं पूछ रही हूँ, तो मुझे प्लीज़ बताइए कि क्या काम है इनका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, जैसे मैंने पहले बताया कि हम तीनों ट्रैवल कर रहे थे। हम 13 तारीख को, 13 नवंबर को, दिवाली के सेकेंड डे ही हम लोग प्रयागराज से संगम एक्सप्रेस से मेरठ के लिए आ रहे थे। और रास्ते में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम कानपुर पहुंचने वाले थे लगभग 9, सवा 9 या 9:30 के आसपास। थोड़ी ट्रेन लेट थी और मैं अपने बच्चे को सुलाने के लिए अपना पर्स और फ़ोन और कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, तो मेरे साथ बच्चे के साथ मुश्किल होता, तो मैंने अपने हस्बैंड को दिया। उन्होंने अपने पिट्ठू बैग में उसे रखा और वो रख के उसको अपने सर के पास रखा। उन्होंने अपना भी पर्स और घड़ी और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो उनकी थी वो भी उन्होंने उसमें रख के और सर के नीचे लगा के वो लेट गए। अब वो वॉशरूम करने गए। जब स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है, 9:15, 9:30 के आसपास ट्रेन खड़ी थी स्टेशन पे, विद इन 1 मिनट आप बताओ एक मैन को या किसी को वॉशरूम में कितना टाइम लगेगा? विद इन 1 मिनट एसी कंपार्टमेंट में B4 में हमारा रिजर्वेशन था। मेरे हस्बैंड बट वॉशरूम गए, मेरी हल्की सी झपकी आई, मेरे हस्बैंड वॉशरूम गए और वॉशरूम से जैसे ही बाहर आते हैं 1 मिनट में हमारा बैग गायब। और आप बताओ मुझे, कोई किसी का पिट्ठू बैग क्यों चुराएगा? कोई किसी का, लेडीज का फ़ोन चुराता है, पर्स चुराता है, बट खड़ी ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में से एकदम से कोई आया और बैग उठाया और चल दिया। क्या लगता है आपको कि ये किसी ने देख रखा था पहले से, कि उसे पता है कि इसमें सारा सामान है? या अचानक कोई चोर तो ऐसे नहीं आएगा कि ट्रेन खड़ी है और वो आया और एकदम से बैग उठाया और चला गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे मेरे हस्बैंड वॉशरूम से बाहर आए और विद इन 1 मिनट ही लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा। मुझे बिल्कुल हल्की सी झपकी ही आई थी क्योंकि उसके पहले मैं जग रही थी, मुझे खुद याद है। और मेरे हस्बैंड बैग को उठा के वो जो बीच में डिवाइडर होता है दोनों सीट के बीच में, उस पे जो एक बॉटल रखने के लिए रैक सा लगा होता है, उस पे रख के और वो वॉशरूम चले गए। जैसे ही वो वॉशरूम से आए मुझसे बोले बैग कहाँ है?
मैं चौंक के उठी, मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि बैग कहाँ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर हम दोनों उठ के देखने लगे, जैसे ही, और ट्रेन खड़ी है स्टेशन पे, जैसे ही वो बाहर निकले, अटेंडेंट खड़ा हुआ था बाहर गेट पे, उन्होंने पूछा कि मेरा बैग खो गया है। तो कह रहा है हम क्या करें, हम तो बाहर खड़े हैं। फिर इन्होंने पूछा कि जीआरपीएफ कहाँ है? बोले हमें क्या पता। ये आंसर है वहाँ के अटेंडेंट का। ऐसा लग रहा था कि मैं उसके ऊपर ब्लेम कर रही हूँ। वो इरिटेट होके आंसर दे रहा था। देन चलती ट्रेन से मैंने कहा आप ऊपर आ जाओ, हम लोग चल के देखते हैं। बट जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठे, मतलब मेरे हस्बैंड फिर से ट्रेन में चढ़े, तो उधर से दूसरी तरफ से जीआरपीएफ की पुलिस आ रही थी। मैंने उन्हें कंप्लेन किया, हम दोनों ने उन्हें कंप्लेन किया, सारी डिटेल में बात बताई कि सर ऐसी ऐसी बात है, और विद इन 1 मिनट हमारा बैग गायब हो गया और कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हम उस पर कॉल कर रहे थे, मेरे 2 फ़ोन थे और दोनों फ़ोन पे मेरे रिंग जा रही थी। हमने कहा कि सर आप सर्विलांस पे लगवा दीजिए तो तुरंत पता चल जाएगा कि फ़ोन कहाँ पर है। लेकिन फिर सर ने कहा आप आपातकालीन में कॉल कीजिए और 139 पे आप कंप्लेन कीजिए आपातकालीन में, तो वो आपकी बात सुनेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। आप समझ लो कि उस आपातकालीन में कॉल करने पर भी हमें, इमरजेंसी में कॉल करने पर हमें 15 से 20 मिनट में हमारी कॉल रिसीव हुई है। इसे कहते हैं आपातकालीन कॉल, मींस इमरजेंसी कॉल। ऑन ट्रेन हम लोगों ने किया कॉल और 15 से 20 मिनट लगा, फिर भी हम कॉल कर रहे थे। मेरे हस्बैंड का फ़ोन था उनके पास, बाकी सब चीज़ें हमारी चली गई थी। हमारे पास ना पैसा था, ना मेरे पास, ना मेरे हस्बैंड के पास, ना पर्स था, और हमें मेरठ आना था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दोनों फ़ोन चले गए थे, कुछ ज़रूरी चीज़ें और भी थी उसमें, मेरा बैग चला गया पूरा, उसमें सामान भी था बहुत, तो काफ़ी नुकसान हुआ हमारा। तो हम लोग परेशान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस को हमने कंप्लेन किया, बट पुलिस का आंसर बिल्कुल सेटिस्फैक्शन वाला नहीं था। हम उनके आंसर से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, मींस किसी को कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है। शायद उनके लिए नॉर्मल प्रॉब्लम होगी, ये उनके साथ रोज होता होगा, इसलिए उनके लिए नॉर्मल था, बट हमारे लिए नॉर्मल नहीं था, एक आम इंसान के लिए नॉर्मल नहीं था। इतनी ही देर में कई पुलिस वाले आए, टीटी आया, दूसरा अटेंडेंट आया, जो हमारा अटेंडेंट था वो बिल्कुल नहीं आया। हमने बार बार सबसे अपनी कंप्लेन की, तो सब ने केवल हमें ज्ञान दिया, भर भर के ज्ञान दिया कि यहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट में चोरी हो जाती है, यहाँ पे टीटी का टैबलेट चोरी हो जाता है, पुलिस वाले की चीज़ें, फ़ोन चोरी हो गया और लोगों के रोज चोरी हो रहे हैं। कानपुर में तो ये होता ही रहता है। कानपुर में आपको सोना नहीं चाहिए था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप सोए क्यों? आपको सोना नहीं चाहिए था। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप हर स्टेशन पे एक अलार्म लगा के रखें कि जब ट्रेन रुकेगी तब आपको सोना नहीं है, जब ट्रेन चलेगी आप तभी सो सकते हैं। आप चाहे एसी का टिकट कराइए, चाहे फर्स्ट एसी का कराइए, चाहे जैसा भी टिकट कराइए, लेकिन आपको सोना नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ हमारे सामान की जिम्मेदारी हमारी है, बट केवल आपकी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हमने जीआरपीएफ की पुलिस को कंप्लेन किया, टीटी को भी कंप्लेन किया। उन्होंने बोला कि 139 पर आप कॉल कीजिए। जब हमने 139 पर कॉल किया तो मैंने बताया जैसे कि 15 से 20 मिनट लगा, कॉल पे बात हुई, कंप्लेन हो गई। फिर भी उन्होंने मुझसे, जीआरपीएफ जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने मेरे हस्बैंड से बोला एक काम कीजिए, आप आगे जहाँ भी ट्रेन रुकेगी आप वहाँ पे उतर के कानपुर स्टेशन चले जाइए, कानपुर स्टेशन पर आप कैमरा देख लीजिए, कंप्लेन करा दीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने हमें और मेरे बच्चे को बोला कि आप मेरठ चलो और वहाँ से आप घर चले जाना। उसके बाद आगे अगला स्टेशन कानपुर के बाद फफूंद आया। फफूंद में मेरे हस्बैंड उतर गए और वो कानपुर के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ कर गए कानपुर। वहाँ उन्होंने कंप्लेन के लिए कि मेरा बैग चोरी हो गया है, उन्होंने डिटेल बताई। लेकिन वहाँ पे रिएक्शन मैं आपको बताना चाहूँगी, पुलिस का फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन क्या था, वो पहले एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे कि आपका बैग चोरी हुआ है। उन्होंने बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, आपका बैग चोरी नहीं हुआ, आप कहीं खुआ के आके और फिर मेरे ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ से गायब हुआ है। मैं कैसे मान लूँ कि आपका बैग कानपुर स्टेशन से ही चोरी हुआ है? और बहुत कहने पर भी वो बात नहीं सुन रहे थे। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा नाराज़ होके फिर उन्होंने बोला कि मेरी फैमिली रात में
इतनी रात को अकेले सफ़र करके मेरठ जा रही है और मैं बेवकूफ़ हूँ कि ट्रेन से उतर के यहाँ पे कंप्लेन लिखाने आऊँगा। जब उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला, बहुत तेज़ से बोला और एकदम गुस्सा आ गए, तब पुलिस ने कंप्लेन उनकी सुनी और उन्होंने बोला कि आप एक कंप्लेन लिखा दीजिए। उन्होंने 2 चॉइस दी कि आप चाहे एफआईआर कर दीजिए, चाहे कंप्लेन लिखा दीजिए। हस्बैंड को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप कंप्लेन कर देंगे तो अगर आपका फ़ोन या चीज़ें रिकवर होंगी तो आपको ईजिली मिल जाएंगे, स्टेशन पे हम कॉल करके आपको बता देंगे, आप आके ले जाइएगा। लेकिन अगर आप एफआईआर करते हैं तो इसके लिए आपको हर पेशी पे कानपुर आना पड़ेगा और कोर्ट कचहरी का झंझट होगा, बहुत टाइम लगेगा, आपको चीज़ें नहीं मिल पाएंगी और मिलेगा तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस के बाद मिलेगा। तो आप जानते हैं, जैसा सब लोग सोचते हैं कि जो चीज़ें ईजी हो, क्योंकि वर्किंग बंदा कितना दौड़ेगा और कानपुर मेरठ से बहुत पास भी नहीं है। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि ठीक है, आप कंप्लेन कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप कंप्लेन कर दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि कानपुर से खोया है, आप कहिए कि मेरा बैग कहीं गुम हो गया है। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कानपुर स्टेशन पर खोया है तो आपको यही लिखना पड़ेगा। और फिर इन्होंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया, तब जाके कंप्लेन लिखी गई हमारी कि इनका बैग ट्रेन से ही गायब हुआ है। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कंप्लेन करने के बाद सीसीटीवी कैमरे की डिमांड की। तो सीसीटीवी कैमरा दिखाया गया, उसकी पिक्चर का हाल जैसा आप ये देख रहे हैं, पिक्चर में देखिए B4 का बोगी पूरी की पूरी नहीं आ रही है। ये कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के मेन पटरी का फोटो है, वीडियो है, आप ये देख सकते हैं। ये पिक्चर अटैच मैंने की है, इसमें आपको पूरी बोगी ही नहीं दिखाई दे रही है। जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसके ठीक आगे खंभा आ रहा है। इट मीन्स ये हमारे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है। ये तो एक छोटे से बैग की बात है। अगर आप देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखिए तो कानपुर सेंट्रल रेलवे है, वहाँ की ये कंडीशन है, तो और रेलवे का तो राम जाने क्या हाल है। और पूरी की पूरी बोगी ही नहीं आ रही है कि अगर B4 गायब भी हो जाए तो कोई मतलब नहीं है, सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी नहीं आएगा। तो फाइनली मैं जीआरपीएफ को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने हमारी कंप्लेन दर्ज की और बोला, सांत्वना दिया कि हाँ, हम इस पे काम करेंगे। आपका नंबर हमने सर्वेलांस पे लगा दिया है, जैसे ही आपका फ़ोन कहीं ऑन होगा हम आपका फ़ोन आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपका फ़ोन 99% आपका फ़ोन आपको मिलेगा। ये 99% हमें टीटी ने भी बोला, अटेंडेंट ने भी बोला, जीआरपीएफ ने भी बोला, आरपीएफ ने भी बोला, हमें सब ने बोला कि 99% फ़ोन आपका रिकवर हो जाएगा, चाहे 2 महीने में, चाहे 6 महीने में, जब भी वो ऑन होगा हमें मिलेगा। उसको हमने सर्विलांस पे लगवा दिया है। लेकिन और सामान का कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि आपके पास, आपके बैग में क्या था क्या नहीं था। केवल फ़ोन की जिम्मेदारी जीआरपीएफ टीम ने ली, उसके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन क्या मैं जानना चाहती हूँ कि बैग में अगर किसी के पास फ़ोन नहीं है तो मीन्स कि अगर उसका सामान खो गया या चोरी हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर कोई शादी में जा रहा है, ट्रेन ऐसी चीज़ है जिससे लोग लंबी दूरी ट्रैवल करते हैं, शादी ब्याह में आते जाते हैं, जिसमें ढेर सारी ज्वेलरीज लेके चलते हैं, सामान लेके चलते हैं। अब ये मत कहिए कि सफ़र में आप इतनी महंगी चीज़ें लेके नहीं चल सकते हैं। एक इंसान अगर दूसरे शहर में रहता है, कमाता है और अपने बच्चे की शादी के लिए जा रहा है, दूसरे शहर में जाता है, तो वो ट्रेन ही ऐसी चीज़ है जिससे हम ट्रैवल करते हैं सेफली और सोचते हैं कि सब चीज़ें आराम से चली जाएंगी। तो क्या उसमें अगर फ़ोन नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। केवल फ़ोन ही एक लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो खो गई, अगर वो सर्विलांस पे, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, सर्विलांस पे नंबर लगेगा, वो कभी भी ऑन होगा तो उसके EMI नंबर से वो मिल जाएगा। बाकी और चीज़ का किसी से कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ इसके लिए मुझे आंसर कीजिएगा। जिसको भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, मेरी हेल्प कर सकता हो तो प्लीज़ वो हेल्प भी करेगा, मुझे मैसेज करेगा, मैं मेल ID डाल दूँगी तो मुझे मेल कर देगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी आपसे, जो ये मैं अटेंडेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, तो ये भी मैंने बहुत सोच समझ के बोला है। मैंने उसका फ़ोन नंबर भी लिया था। मैंने अभी मैं पुलिस के टच में हूँ, हम लोग बार बार कॉल करते हैं। वहाँ से हमें जो आंसर पहले मिला था एट दैट टाइम, जो हमें बुरा लगा सुन के कि कुछ फ़ायदा नहीं है, वो हमें सांत्वना दे के 1 महीने तक
आंसर मिलता आ रहा है और शायद अब धीरे धीरे आदत में आ गया है हमारे, अब उतना बुरा नहीं लगता क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए हैं कि हमारा फ़ोन अगर हो सकता है मिलेगा। क्योंकि हमने कॉल किया तो उन्होंने बोला नहीं मैम मिलता है, फ़ोन मिलेगा, क्योंकि 177 लोगों का फ़ोन अभी हमने पिछले हफ्ते वापस किया है, तो फ़ोन मिलता ज़रूर है, चाहे 2 महीने में या 6 महीने में मिलेगा ज़रूर। तो मैंने बोला कि आप मैम सर ये अटेंडेंट की कंप्लेन आप लिख लीजिए, तो मैंने उन्हें फ़ोन नंबर भेजा, उन्होंने पता नहीं बात भी शायद नहीं की होगी, मुझे 100% श्योर है कि इस पे कोई भी काम 1% भी नहीं हुआ है। केवल हमारी कंप्लेन नोट हुई है, हमारे वीडियोस बने हैं और कोई काम नहीं हुआ है, बस फ़ोन के भरोसे बैठे हैं कि फ़ोन सर्विलांस पे लगेगा देन हमें मिलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, बस एक खाना पूर्ति है। मैं पर्सनली बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ इस आंसर से या इस घटना में जो पुलिस ने हमारी हेल्प की। तो प्लीज़ अगर आप को मेरी बात से आप सहमत हो, मेरी बात आपको ठीक लगे, तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा और इस मैसेज को प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि आज मैं हूँ, कल आपकी फैमिली या आपकी वाइफ या आपकी बेटी कोई भी अकेले सफ़र करेगा या साथ में भी सफ़र करेगा, आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब एसी कोच में इतना किराया लेके इस तरह का सिस्टम है कि कैमरा तक पता नहीं चल रहा है, स्टेशन से ही पूरी बोगी अगर गायब हो रही है तो पूरी बोगी तक नहीं दिख रही है, इतना पैसा लेने के बाद भी ट्रेन की बोगियों में एसी से आप जब इतना पैसा लेते हैं तो आप एसी कंपार्टमेंट में कैमरे क्यों नहीं लगाते हैं। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी लास्ट में, मैंने इतने पुलिस वाले आए, मैंने सबसे कंप्लेन की, सबने मुझे सांत्वना यही दिया कि मैम ऐसा कानपुर में होता ही है, आपको सोना नहीं चाहिए था, और ये होता है, सबके साथ होता है, ये रेगुलर हो रहा है और इसलिए आप परेशान मत होइए, फ़ोन आपका मिल जाएगा। और इसी के साथ अपने वीडियो को अब यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।